हेलो दोस्तों, कनक क्लासेस बाय अजय सिंह चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। मित्रों, हम आपसे मूल अधिकार के अंतर्गत समता के अधिकार पर चर्चा कर रहे हैं। हमने आपको आज समता के अधिकार में 14, 15, 16 3 अनुच्छेद के बारे में आपसे चर्चा की। 14 के तहत हमने बताया विधि के समक्ष समता एवं विधियों के समान संरक्षण का अधिकार। अनुच्छेद 15 में हमने बताया धर्म, मूलवंश, लिंग, जात एवं जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। और 16 के तहत हमने अवसर की समानता की बात की। इसके साथ ही साथ मित्रों, हमने इस अनुच्छेद के जितने और भी उपभाग हैं सारी चीज़ों पर आपसे चर्चा हम कर चुके हैं। आज आइए मित्रों, समानता के अधिकार के अंतर्गत 2 आर्टिकल आपके और बच रहे हैं, 17 और 18। आइए आज हम 17 और 18 के बारे में आपसे चर्चा करते हैं। मित्रों, मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, इसके तहत हम आपको समता का अधिकार बता रहे हैं। समता का अधिकार, समता के अधिकार में अधिकार आप कहां से कहां तक है मित्रों? ये आर्टिकल 14 से लेके 18 तक है। आपको पहले बताया जा चुका है। इसमें हम आपको आर्टिकल 14, 15 और 16 आपसे चर्चा की जा चुकी है काफी डिटेल में। आज मित्रों आर्टिकल अनुच्छेद 17 इसके बारे में हम बताएंगे। अनुच्छेद 17 जो है क्या कहता है? अस्पृश्यता के अंत की बात करता है। अस्पृश्यता के अंत की बात करता है कि का अंत किया जाएगा। ऐसे करता है। देखिए, अस्पृश्यता का अंत, इसको कहते हैं एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अस्पृश्यता का अंत करता है आपका आर्टिकल। इसके तहत ये कहा गया है समाज के अंदर किसी भी रूप में अस्पृश्यता को स्वीकार नहीं किया जाएगा। वो किसी भी रूप में हो तो उसका जो है अंत किया जाएगा। यह जो है कहता है अनुच्छेद 17 ये कहता है कि समाज में अस्पृश्यता किसी भी रूप में होगी, किसी भी रूप में होगी तो उसका अंत किया जाएगा। मित्रों, आपका अनुच्छेद 35 भी इसी से जुड़ा हुआ है 17 से। इसमें ये कहा गया अनुच्छेद 35 में ये कहता है कि संसद को अस्पृश्यता समाप्त करने से संबंधित विधि बनाने का अधिकार है। विधि बनाने का अधिकार है।
देखिए मित्रों, आपका अस्पृश्यता का अंत संविधान का अनुच्छेद 17 कहता है। समाज में अस्पृश्यता किसी भी रूप में होगी तो उसका अंत किया जाएगा, ये कहता है 17। और अनुच्छेद 35 कहता है कि संसद को अस्पृश्यता समाप्त करने से संबंधित विधि बनाने का अधिकार है। इसी के तहत, इसी आर्टिकल के तहत देखिए 1955 ईस्वी में अस्पृश्यता निवारण अधिनियम, संसद ने अस्पृश्यता निवारण अधिनियम पारित किया। इसके तहत जो है अस्पृश्यता को, स्पृश्यता अगर कहीं है तो वह जो है अपराध घोषित किया जाएगा। क्या है? अस्पृश्यता निवारण अधिनियम के कहा इसको जो है, अगर स्पृश्यता है समाज में, कोई कर रहा है और राज्य कर रहा है या व्यक्ति कर रहा है, तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। यह जो है आपका यह अधिनियम कहता है। और इस अधिनियम के तहत यह प्रावधान, इसमें कहा गया अस्पृश्यता को अनटेस्टेबिलिटी को दंडनीय अपराध घोषित किया गया। दंडनीय अपराध घोषित किया गया। मित्रों। और 1976 में मित्रों इस अस्पृश्यता निवारण अधिनियम का नाम कर दिया गया सिविल अधिकार संरक्षण नियम। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। इसमें मित्रों बस इतना ही जानेंगे, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, इसका जो नाम है वो परिवर्तित कर दिया गया। अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता का अंत किया जाता है। समाज में किसी भी प्रकार की अस्पृश्यता को स्वीकार नहीं किया जाएगा। उसको जो है दंडनीय अपराध घोषित किया गया। क्या? किससे? अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 के द्वारा। और अस्पृश्यता निवारण अधिनियम का नाम 1976 में बदलकर क्या कर दिया गया? सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। मित्रों यह जो है आर्टिकल अनुच्छेद 17 वास्तव में ये सामाजिक समानता स्थापित करने का प्रयास करता है। समाज में छूआछूत की जो प्रथा है, अस्पृश्यता की जो प्रथा थी, उसको जो है समाप्त करने की बात करता है। और यह समाज में यदि ऐसा किया जाता है तो जो वर्ग व्यक्ति या राज्य इस तरह करता है तो उस पर जो है दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है। यानी यह अस्पृश्यता जो है अपराध घोषित की जाती है। मित्रों बस इसमें इतना ही जानेंगे। अनुच्छेद 17 के तहत में ऐसे ही पूछा जाता है कि किससे समाप्त की गई है, तो आपका आर्टिकल 70 एबोलिशन ऑफ अनटेस्टेबिलिटी, इसको जानते रहिएगा मित्रों। आइए देखते हैं 18 के बारे में। अनुच्छेद 18 ये क्या कहता है? ये उपाधियों के अंत की बात करता है। उपाधियों के अंत। एबोलिएशन ऑफ टाइटल्स। उपाधियों का अंत। मित्रों
आपका अनुच्छेद 18 क्या कहता है, देखिए इसमें थोड़ा सा वो है। 18 कहता है कि सेना और शिक्षा से संबंधित सभी उपाधियों को छोड़कर, संबंधित उपाधियों को छोड़कर शेष कोई भी उपाधि राज्य द्वारा प्रदान नहीं की जाएगी। मित्रों इसको ध्यान दीजिए, क्या कहता है 18 सेना और शिक्षा से संबंधित उपाधियों को छोड़कर शेष कोई भी उपाधि राज्य द्वारा प्रदान नहीं की जाएगी। यानी सेना से संबंधित और शिक्षा से संबंधित जो उपाधियां होंगी वो प्रदान की जाएंगी, और वो उपाधियों के अंत के अधिनियम के तहत या आर्टिकल के तहत नहीं आएगा। यानी शिक्षा और सेना के द्वारा जो प्राप्त उपाधि है, यानी विद्या से जो चीज मिली है, वो आपकी समाप्त नहीं होगी अनुच्छेद 18 के तहत। अगर आप पीएचडी किए हैं तो पीएचडी की डिग्री आपकी जाएगी नहीं, ये 18 कहता है। इसमें सेना और शिक्षा की उपाधि जो है ये बरकरार रहेगी। शेष कोई भी उपाधि अगर राज्य द्वारा दी जाती है, राज्य नहीं देगा। ये चीजें ये आपका आर्टिकल कहता है। ये दो अपवाद है, इसको ध्यान रखिएगा, ये पूछा जा सकता है मित्रों। और एक इसी के साथ एक बार वाद आया था बालाजी राघवन बनाम भारत संघ के मामले में, 1996 का ये मामला था। उसमें ये कहा गया कि अगर सब उपाधियां समाप्त की जाती हैं तो भारत रत्न और पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ये सब भी तो कैसे दिया जा रहा है, किस आधार पर दिया, ये उपाधि नहीं है। तो मित्रों बालाजी राघवन बनाम भारत संघ के मामले में 1996 में सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय आया कि भारत रत्न, पद्म विभूषण और पद्म भूषण यह जो है ये उपाधि नहीं है मित्रों, ये एक उपहार है या सम्मान है, ये उपाधि नहीं है। इसको भी जानते रहिएगा, यह एक सम्मान है। भारत रत्न जो है वो उपाधि नहीं है। ये भी प्रश्न पूछा गया है कि उपाधि नहीं है, आपको दे देगा उसमें भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण। तो मित्रों ये जानते रहिएगा कि वो उपाधि नहीं है, इसलिए उसको राज्य के द्वारा सम्मानित नागरिकों को यह पुरस्कार दिया जाता है। यह उपाधि नहीं है, इस चीज को विशेष ध्यान रखिएगा। हम यहाँ नोट कर दे रहे हैं, ये 18 के तहत ही है। भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, ये सब राष्ट्रीय पुरस्कार हैं। पद्मश्री यह उपाधि नहीं है, यह उपाधि नहीं है, उपाधि नहीं है, यह बल्कि पुरस्कार है, सम्मान है, इसलिए यह दिया जा सकता है। यह प्रश्न बना हुआ है, इसको ध्यान रखिएगा कि भारत रत्न, और ये भी जान लीजिए कि भारत रत्न भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है, उसके बाद पद्म विभूषण है, फिर पद्म भूषण, फिर पद्मश्री। ये भी एक बार प्रश्न पूछा गया है कि यह क्रम मिलाने के लिए इसमें बड़ा छोटा कौन सा है, तो बिल्कुल क्रम यही होना चाहिए मित्रों।
इसको भी ध्यान रखिएगा। तो 18(1) के तहत यह बातें कही गई हैं। 18 तो ये कहता है कि भारत का नागरिक कोई भी नागरिक जो लाभ एवं विश्वास के पद पर है वह किसी विदेशी राज्य से कोई भी उपाधि ग्रहण नहीं करेगा। क्या कहता है 15(2) ये कहता है कि भारत का कोई भी नागरिक जो किसी लाभ या विश्वास के पद पर है वह कोई भी किसी भी विदेशी राज्य से कोई भी उपाधि ग्रहण नहीं करेगा। तो आइए देखते हैं 18(2) क्या कहता है, कोई भी नागरिक जो किसी भारत सरकार के तहत लाभ या विश्वास के पद पर है, विश्वास के पद पर है तो किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि ग्रहण नहीं कर सकता। ये ध्यान रखिएगा। 18(2) ये कहता है। यही 18(3) भी देख लीजिए। 18(3) क्या कहता है, कोई भी विदेशी नागरिक यदि भारत में किसी लाभ या विश्वास के पद पर है, तो बिना राष्ट्रपति की अनुमति के कोई भी उपाधि ग्रहण नहीं कर सकता। इसमें देखिए मित्रों, इस दोनों आर्टिकल में अंतर क्या है। यहाँ भारतीय नागरिकों के बारे में कहा गया है और कहा गया है अगर कोई विदेशी नागरिक मान लीजिए कुछ ऐसा है कि वो किसी कारणवश भारत में किसी लाभ और विश्वास के पद पर है तो वह बिना राष्ट्रपति के अनुमति के कोई भी उपाधि ग्रहण नहीं कर सकता है। और 18(4) ये कहता है कि भारत का कोई भी नागरिक किसी विदेशी राष्ट्र से भेंट उपहार एवं पद बिना राष्ट्रपति के अनुमति के नहीं प्राप्त करेगा। क्या है मित्रों, 18(4) ये कहता है कि भारत का कोई भी नागरिक जो किसी लाभ या विश्वास के पद पर है वह किसी विदेशी राज्य से भेंट उपहार और पद, ये 3 शब्द याद रखिएगा, भेंट उपहार और पद किसी विदेशी राज्य से ग्रहण नहीं कर सकता बिना राष्ट्रपति के अनुमति के। आइए देखते हैं क्या है, यही देखते हैं। 18(4) कहता है, 18(4) आर्टिकल क्या है, इसमें कहता है कि कोई भी भारतीय नागरिक जो किसी लाभ या विश्वास के पद पर है तो वह किसी विदेशी राज्य से पद भेंट
उपलब्धि एवं पद प्राप्त नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता पद बिना राष्ट्रपति की अनुमति के, बिना राष्ट्रपति के अनुमति के प्राप्त नहीं कर सकता है। देख लीजिए, इसमें यही तीन चीज, ये भेंट है, उपलब्धि है और यह जो है पद है। ये तीन चीजें आप ध्यान रखिएगा कि कोई भी नागरिक जो किसी नागरिक विश्वास के पद पर है वह किसी विदेशी राज्य से भेंट, उपलब्धि और पद बिना राष्ट्रपति की अनुमति के नहीं ग्रहण कर सकता। मित्रों 18 में आज इतना ही इम्पॉर्टेंट है, जो चीजें इम्पॉर्टेंट है वो आपके सामने रखी गई। आज आपका समता का अधिकार यहाँ समाप्त होता है। समता के अधिकार में 14, 15, 16, 17, 18 आपके सामने काफी डिटेल में रखा गया। अगर इस अधिकार से संबंधित, समता के अधिकार से संबंधित आपके कोई समस्या हो आपको, तो आप कमेंट में डालें मित्रों, उसका जवाब दिया जाएगा आपको। और हम ये विश्वास करते हैं कि जो हमारे द्वारा आपको बताया गया ये बातें आपके समझ में आई होंगी। और फिर अगली क्लास में मित्रों स्वतंत्रता का अधिकार हम जो है 19 से 22 तक उसके बारे में डिटेल में अध्ययन करेंगे। आज बस इतना ही, यही क्लास समाप्त होती है। धन्यवाद।